एकीकृत बागवानी विकास के केंद्र पर आज बागवानी आज एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि होडल के विधायक जगदीश नायर और जो चेयरमैन है भूमि सुधार आयोग एवं विकास निगम के पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे क्या इस उद्देश्य है इस तरह के मेले का, और किस तरह के यहाँ आपने जो गतिविधि हो रही है उनका भी मुआयना किया है, क्या रहा इसमें? इसमें आज जो ये मेला लगाया गया है, निश्चित तौर पर किसान इसमें रुचि ले रहा है और किसान की रुचि भी स्वाभाविक है, किसान को फायदा भी हो रहा है। चाहे फूल की खेती हो, चाहे टमाटर की खेती हो, चाहे बेर की खेती हो, चाहे अमरूद की हो, चाहे वो बागवानी के थ्रू जो भी फल और फ्रूट्स की खेती किसान कर रहा है, चाहे वो खीरा की खेती हो, किसान को बड़ा लंबा इजाफा इस खेती से हो रहा है। बागवानी के क्षेत्र में हमारी सरकार ने नई-नई योजनाएँ किसान के लिए बना के दी हैं। किसान उनका ज्ञान अर्जित करे, जब किसान को ज्ञान हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर एक नया बदलाव हमारे प्रदेश की खेती में आएगा और किसान के जीवन स्तर को उठाने में भी आएगा। और क्या फायदा है इस तरह के मेले लगाने से, और क्या-क्या जानकारियाँ किसानों को दी गई हैं? क्या निश्चित तौर पे यदि किसी चीज़ के आयोजन होते हैं, मेले लगाए जाते हैं, तो उनसे ज्ञान होता है। किसान अभी भी अपनी पुरानी पद्धति को पकड़ के बैठा है, जिस पुरानी पद्धति से किसान का लाभ नहीं हो रहा। आज ये लाभ की खेती करने के लिए किसान को ऐसे मेलों में जाना चाहिए, ऐसे ज्ञान केंद्रों में जाना चाहिए। हमारे कृषि विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स हमारे आए हैं, उन्होंने बताया है, उनका बात सुनने के बाद किसान को ये ट्राई करनी चाहिए अपनी ज़मीन पर कि भई जैसे हमारे ये विशेषज्ञ बता रहे हैं, उस हिसाब से किसान को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। कितने किसानों को सम्मानित किया गया है, साथ ही यहाँ पर वो किस तरह की खेती कर अभी 11 किसानों को यहाँ सम्मानित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार की खेती करते हैं, बागवानी के अंतर्गत आने वाली। तो इस तरीके से किसान रुचि ले रहे हैं। अपने जो कृषि का उनका उत्पाद है, वो नया उत्पाद करके यहाँ दिखा रहे हैं, उनका भाव बता रहे हैं, उनका सारा सिस्टम किसानों ने खुद बताया कि हमें इससे लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से आज 11 किसान किए गए, आने वाले समय में और अधिक किसानों को सम्मानित किया जाएगा। किसानों से क्या अपील करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे दिखाइए बागवानी विभाग के क्या फायदे होते हैं, यहाँ के जो फल हैं या सब्जी हैं, ऑर्गेनिक खेती जो कर रहे हैं किसान, तो किस तरह से पुरानी खेती से क्या नुकसान होता है किसानों को, इससे क्या फायदा होता है? मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि पुरानी पद्धति को छोड़ के, पुरानी खेती को छोड़ के नई खेती की तरफ कदम बढ़ाएँ। इससे आपका जीवन भी सुगम होगा, आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी सुगम होगा और ये मुनाफ़े की खेती भी होगी। कई बार हम जो है ना पुरानी बातों पर लगे रहते हैं और उससे हमारा नुकसान होता रहता है। आज हम नई खेती करके अपने आप को उन्नत करने का काम करें। नई खेती से आप फूलों की खेती कीजिए, आप सब्जियों की खेती कीजिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत लाखों रुपए का लाभ होगा। आज जो हरियाणा सरकार नई स्कीम लेकर आ रही है, उनकी जानकारी के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञों से किसान भाई ज़रूर आकर कृषि केंद्रों पर ज्ञान अर्जित करें, ताकि नई खेती की तरफ आपको बढ़ावा मिल सके। बजट में किस तरह से बढ़ावा देने का प्रावधान इसमें रखा गया? आप बजट की क्या तारीफ़ करते हो? किस तरह से जो हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जाए किस खेती को? मैंने देखा है कि हॉर्टिकल्चर को कभी किसी सरकार ने इतना बढ़ावा नहीं दिया, जितना माननीय हमारे मनोहर लाल जी ने, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश ने, हॉर्टिकल्चर में होने वाली जो फसलों को उगाने के लिए जो आधे किफ़ायत और उन पर ज्ञान केंद्र बनाने के लिए, कृषि केंद्र बनाने के लिए, ट्रेनिंग केंद्र बनाने के लिए जो जोर दिया गया है, चाहे वो उनके यंत्रों की बात हो कि किसान जिन यंत्रों का काम करेगा, उनके द्वारा सब्सिडी की बात हो या उनको मुआवजे की बात हो, उनको क्षति पहुँचाने की बात हो, तो बागवानी में ज़्यादातर किसान को उन्नत करने के लिए जोर दिया गया है। कृषि के क्षेत्र में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने जो बजट में इज़ाफ़ा किया है, पिछली बार की अपेक्षा ये बहुत बड़ा इज़ाफ़ा है। इसलिए हमारी सरकार का, हरियाणा सरकार का टारगेट है कि किसान उन्नत हो, किसान आगे बढ़े, किसान स्वयं अपने आप को समझे और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। हमारे साथ यहाँ पर जो है जिला अधिकारी हैं बागवानी के, आप रजाई जी क्या कहोगे, किस तरह से आज ये मेले का क्या उद्देश्य है? क्या-क्या समझाया गया किसानों को? एकीकृत बागवानी विकास केंद्र होडल पे आप इस वक्त खड़े हुए हैं। इसका उद्घाटन 13/10/2018 को किया गया था। तभी से ये किसानों की सेवा में प्रयासरत है। आज आप देख रहे हैं ये यहाँ बागवानी विकास केंद्र होडल पर, एकीकृत बागवानी विकास केंद्र होडल पर ये प्रथम मेला है। इसमें विभिन्न-विभिन्न कंपनीज़ ने लगभग 25 स्टॉल लगाई हैं, जिसमें किसानों को बताया गया है कि किसान अच्छी जो है वो बीज प्राप्त कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं।
कि किसानों ने अपने-अपने स्टॉल लगाए हैं। जो किसान हमारे उन्नतशील किसान हैं, जैसे मशरूम का एक प्रोजेक्ट है, मशरूम वाले ने लगाया हुआ है, लेट्यूस लगाया हुआ है, आपने शिमला मिर्च देखी है, अभी कई एक सैनी है, पलवल के किसानों से आपकी बात हुई थी, जो ₹100 किलो उसकी इस वक़्त तोरई और ककड़ी बिक रही है। तो किसान बागवानी विभाग से जुड़ कर के और अपनी जो आमदनी है, उसमें कई गुना इज़ाफ़ा कर रहे हैं और ये सेंटर हमारे 4 जिलों के बीच में है। इस प्रकार के हमारे सेंटर और 11 और भी बने हुए हैं। 13वाँ का 12 बने हुए हैं, 13वाँ कल पेनंगवा बना है। तो इन पे हम जगह समय-समय पर किसानों को साल भर हर महीने एक ट्रेनिंग भी आयोजित करता है हमारा डिपार्टमेंट, जिसमें खाने-पीने और रहने की व्यवस्था होती है, ताकि किसान अच्छी तकनीक को यहाँ जान सके। हमारे जितनी बागवानी विभाग द्वारा स्कीमें चलाई जा रही हैं, हमारे साथी डॉक्टर रमेश जी, जो कि जिला उद्यान अधिकारी फरीदाबाद हैं, डॉक्टर शहाब, डॉक्टर रमेश गौरव कांत जी, हमारे भाई विजेंद्र दलाल जी, हमारे माननीय चेयरमैन साहब आपके सामने ही खड़े हैं, चेयरमैन साहब के कर कमलों द्वारा समय-समय पर चेयरमैन साहब हमसे पूछते रहते हैं कि आपका बागवानी विकास जो केंद्र खोल रखा है आपने, उसकी अचीवमेंट क्या है? हम समय-समय पर हमने माननीय विधायक, माननीय चेयरमैन जी को हम अवगत कराते रहते हैं कि हम समय-समय पर लगभग हर साल हम 200-300 किसानों को यहाँ पे ट्रेंड करके भेजते हैं। यहाँ पे हम क्यूपी का आयोजन भी करते हैं, जो कि साल में 2-2 जो बच्चे होते हैं, वो 6 बच्चों को हम पढ़ाते हैं 300 घंटे के आसपास। उनको हम ट्रेनिंग दे करके ही हम अपने सेंटर्स पे या अन्य सेंटर्स पे या उनको हम कौशल रोज़गार के तहत उनको हम यहाँ पे रोज़गार मुहैया कराते हैं। और बागवानी विभाग अब जो जिला पलवल की मैं बात करूँ तो जिला पलवल में गत वर्ष में लगभग हमने 3.5 करोड़ रुपए किसानों को अनुदान राशि के रूप में डीबीटी के माध्यम से किसानों को दिया गया है और इस सेंटर के माध्यम से भी लगभग 50 लाख पौध किसानों को 50% अनुदान पर अब तक दी गई है। अच्छी गुणवत्ता वाली बिन रोग रहित जो पौध है, वो यहाँ से किसानों को दी जाती है ताकि किसान अपनी आमदनी को और बढ़ा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आमदनी दुगना करने का, उसमें बागवानी विभाग का योगदान दिया जा सकता है। पुरानी पद्धति से जो खेती करते किसान और इसमें बागवानी में क्या अंतर है? कितना मुनाफा है? क्या सब्सिडी कितनी? पुरानी पद्धति की बात करूँ तो पुरानी पद्धति में ज़्यादातर किसान मोटे अनाज की खेती करते थे। लेकिन मैं बागवानी की बात करता हूँ, ये एक नकदी फसल के रूप में काम आती है क्योंकि हमारी जो संरक्षित खेती में कुछ फसल लगाई जाती हैं, वो 26 से 27वें दिन मार्केट में बेचने के लिए आ जाते हैं, जिससे किसान का जेब भर जाती है। फ्लावर्स की बात करूँ, मेरे यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट एक किसान है, यदि आप उससे बात करेंगे तो वो लगभग 18 से 20 लाख रुपए पर एकड़ 1 साल में कमाता है। एक सम्राट सिंह चौहान आपके आपके ज़िले का ही किसान है, उसकी बात करें तो वो उसका भी लगभग 10 से 15 लाख टर्नओवर हो रहा है, नेट मुनाफ़ा हो रहा है पर ईयर। हमारे भाई गजेंद्र सरपंच जी खड़े हैं, इन्होंने भी अब बागवानी विभाग के सहयोग से, एग्रीकल्चर विभाग के सहयोग से सॉइल और वाटर टेस्टिंग की लैबोरेटरी हम इनको बनवाई है और हम एफपीओ की सहायता से लोगों को बार-बार जगह अनुदान भी राशि दे रहे हैं। एफपीओ को नए-नए एफपीओज़ बना रहे हैं, किसानों के समूह बना रहे हैं, ताकि किसान अपने प्रोडक्ट को कहीं बाहर भी ले जाएँ, उसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से 35% अनुदान है। कोई रेफर वैन खरीदना चाहे, नेट जैसे पॉली हाउस, नेट हाउस है, उसके ऊपर भी विभाग द्वारा लगभग 50% से लेके 85% तक अनुदान है। मैंने अपने अभी बोला था मैं पीछे भाषण में कि लगभग किसान को हम 43 से 50,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से बाग लगाने के लिए प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। तो मेरा किसानों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी अपनाएँ और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएँ। ये थे हमारे साथ जिला बागवानी अधिकारी अब्दुल रज्जाक और होडल के विधायक जगदीश नायर जो चेयरमैन भी है, उन्होंने बताया कि सरकार जो है बागवानी की तरफ किसानों को बढ़ावा दे रही है, सब्सिडी भी दी जा रही है। पुरानी पद्धति की जो खेती है उसको छोड़कर उनको बागवानी खेती अपनानी चाहिए ताकि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा किसान कमा सके। जो पीएम का सपना है प्रधानमंत्री मोदी जी का, किसानों की आय दोगुनी हो, इसी के उद्देश्य से ये जो आज यहाँ पर मेला भी लगाया गया है ताकि किसानों को जागरूक किया जा सके। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। हम किसान लोग अपने घर बैठे रहते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं, तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट की, दवाइयों की और किसी चीज़ की जानकारी हम लोगों को नहीं होती। मेरे मानने का ये फायदा होता है हम लोगों को कि हमें इंस्ट्रूमेंटों की जानकारी हो जाती है, दवाइयों की जानकारी हो जाती है। कुछ हमारे नेता लोग या फिर हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो हमें तरह तरह की जानकारी देते हैं, इस चीज़ का हमें फायदा होता है। मैं परंपरागत खेती जैसे कि गेहूँ, धान, इसकी खेती भी करता हूँ, इसके साथ साथ मैं अमरूद का बाग लगा रखा, उसका अमरूद का बाग भी है मेरे पास 2 एकड़ में और इसके साथ मशरूम की खेती भी है। ये जो आज मेला आप लोग देख रहे हैं, यहाँ ये 4 जिलों के किसान इसके अंदर जो है शामिल हुए हैं और 4 जिलों के किसानों को
जो जिनको आज सम्मानित भी किया गया है, उन्होंने अपनी तकनीक का भी प्रदर्शन किया गया है। और फायदा इसका ये है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी यहाँ दिखाई जा रही है इस सेंटर के अंदर, सारी टेक्नोलॉजी किसान अपने खेत में अपना सकते हैं। और जितनी भी टेक्नोलॉजी यहाँ दिखाई गई है, सभी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है सरकार विभाग जो है इनको अनुदान दे रहा है। तो किसान इस अनुदान, क्योंकि बगैर फाइनेंशियल असिस्टेंस के किसान जो है नहीं लगा सकता। तो यदि अनुदान किसानों को मिलेगा तो ये सारी की सारी तकनीक किसान अपने खेत पे अपना सकते हैं। जैसे कि आपने बिल्कुल पंडाल में आपने देखा होगा, जहाँ किसानों को टेक्निकल सेशन चल रहा था, बिल्कुल साथ के अंदर जो है आपका पहले नेट हाउस लगा हुआ है। नेट हाउस भी एक वर्टिकल फार्मिंग का ही एक तरीका है, और इसमें प्रोटेक्शन भी है। आपका इंसेक्ट इसके अंदर नहीं जाएगा, तो कीड़े बीमारियों से बचाव होगा। दूसरा, वर्टिकल रूप में आपका जो क्रॉप बढ़ेगी, तो जो आपकी ओपन जो क्रॉप है उससे लगभग 4-5 गुना आमदनी जो है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आमदनी भी किसान की आएगी। इसी तरह से आपका दूसरा जो आप फील्ड आपने देखा होगा, बैम्बू स्टैकिंग है। तो बैम्बू स्टैकिंग भी एक वर्टिकल फार्मिंग का ही एक तरीका है। और इसमें जो है बेल वाली सारी सब्जियां, टमाटर या अन्य कोई इस तरह की फसलें जिनको सहारे की जरूरत है, इस तरह की जो है फसलें किसान ले सकता है। और इस तकनीक के ऊपर भी हमारे सभी जनरल कैटेगरी के किसान भाइयों के लिए 50% का अनुदान है। 31,250 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी है, और किसान 2.5 एकड़ तक सब्सिडी ले सकता है। इसी तकनीक के ऊपर जो हमारे अनुसूचित जाति के किसान भाई है, वहाँ 85% सब्सिडी का प्रावधान है। और ये 53,000 लगभग 53,000 रुपये के आसपास प्रति एकड़ किसान, इसके ऊपर किसान को अनुदान है। और 1 एकड़ तक अनुसूचित किसान भाई इसके ऊपर अनुदान ले सकते हैं। और उत्पादन जो है आपका ओपन जो वैसे ही बगैर स्टैकिंग के किसान करता है, उससे लगभग दुगना इसके अंदर उत्पादन आता है। क्वालिटी इंप्रूव भी इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि न तो आपका मिट्टी के टच में आपका फ्रूट आता, एरेशन प्रॉपर है, कीड़े बीमारियां कम लगती है। और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से जितने भी आपकी घिया है, तोरी है या इस तरह की, तो है उनकी बढ़वार भी अच्छी आएगी। और उनका रंग सब्जियों का जो है नेचुरल कलर भी उसके अंदर आएगा। तो इस तरह से जो है तकनीक अपना करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। विधायक जी भी ये बता के गए हैं कि परंपरागत खेती को छोड़ करके किसान अगर आधुनिक खेती करें तो उसमें ज़्यादा मुनाफा है। और हमारे बागवानी विभाग हरियाणा सरकार ने इस क्षेत्र में एक मुहिम चला रखी है कि अधिक बाग लगाओ और मुनाफा कमाओ। तो हमारे किसान बागवानी फसलों से और जो एक्जोटिक वेजिटेबल्स हैं, और इसी तरह से मशरूम उत्पादन, शहद उत्पादन, और जो भी बागवानी के अंतर्गत फूलों की खेती और प्रोसेसिंग प्लांट लगा करके किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। और ऑर्गेनिक खेती का भी चलन अब चल पड़ा है। हम दिल्ली के नज़दीक हैं, हमारा हरियाणा चारों तरफ से दिल्ली को घेरे हुए है। दिल्ली के अंदर 5 करोड़ उपभोक्ता हैं। आज तक हमारे साथ जो समस्या थी वो ये थी कि हम अपने उत्पादों को कैसे बेचें। अब बेचने की कोई बात नहीं रह गई है। हम प्रगतिशील किसान अपने आउटलेट खोल करके अपने खेतों के पास जो नेशनल हाईवेज हैं वहाँ पर अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। और इस मेले में इसी तरह की जानकारी दी गई है ताकि किसान सब्जी, फूल, फल और बागवानी की फसलें उगा करके परंपरागत खेती से उसकी तुलना में ज़्यादा मुनाफा कमा सके।